हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो क्वांट म्यूचुअल फंड है उसका अगर आप ईएम साइज देखेंगे अभी 1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। जी हाँ, इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं शुरू आता था, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो क्वांट म्यूचुअल फंड है, अगर आप देखें लास्ट 5 ईयर्स में, अगर आप मिड कैप कैटेगरी का देखें या लार्ज कैप कैटेगरी का देखें या स्मॉल कैप कैटेगरी का देखें, सबने हर एक मतलब उसकी उस कैटेगरी के जो दूसरे म्यूचुअल फंड है उसको डेफिनेटली बीट कर रखा है। आप देखेंगे रिटर्न, अगर स्मॉल कैप फंड का रिटर्न देखें तो कंटिन्यूअसली 5 ईयर्स तक 44% तक का रिटर्न दिया है। अगर आप मिड कैप का देखें तो 35 से 37% तक का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है अगर 5 ईयर्स में देखें। अब 5 ईयर्स की बात इसलिए कर रहा हूं, अगर आप बोलेंगे कि जो क्वांट के जो म्यूचुअल फंड्स है उनके तो बहुत ही पुराने एज, अगर आप देखेंगे 10 साल है, 11 साल है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्वांट से पहले कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर फंड को चलाती थी। उसके बाद 2019 में क्वांट का जो कंपनी है उस पर्टिकुलर फंड को चलाने लगी, और उसके बाद से तो जैसे मान लीजिए क्वांट ने एक बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है और अपने इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूअसली 5 ईयर्स तक। आप किसी भी कैटेगरी का उठा के देख लीजिए, मतलब कोई भी लार्ज कैप उठा लीजिए, मिड कैप उठा लीजिए, स्मॉल कैप उठा लीजिए, सबको बीट कर रखा है। तो ये जो जायज सी बात है कि अगर इनका जो ईएम साइज है 1 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुका है। अगर मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो 1-2 महीने पहले पहुंच चुका होता अगर ये फ्रंट रनिंग का केस नहीं आया होता। जैसे सेबी ने अभी जो केस कर रखा है कि मतलब वहां पे फ्रंट रनिंग का केस आया था, लेकिन फ्रंट रनिंग का केस नहीं है तो डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का ईएम साइज है ये 1 लाख करोड़ रुपीस तक 2 या 3 महीने पहले ही पहुंच चुका होता, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। और मार्केट का कंडीशन भी थोड़ा सा अभी गिरा था। अगर आप देखें वॉर लाइक सिचुएशन थी, और भी बहुत सारे पैरेलली चीजें हुई है। जैसे जापान में भी मार्केट क्रैश हुआ था, यूएसए और ब्रिटेन की भी हालत कुछ खास नहीं है, और जो अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की भी देखें उनकी कुछ ज्यादा खास नहीं थी। लेकिन अब का जो टाइम आप देख पा रहे, जो अभी जो टाइम है वो आप देखेंगे जो मॉडरेट टाइम है, कोई ज्यादा अच्छा नहीं है, कोई ज्यादा बुरा नहीं है। तो आप क्वांट के म्यूचुअल फंड का देखेंगे तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा ब्राइट है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करते तब रिसर्च करिए, क्योंकि इनके जो फंड मैनेजर्स हैं उसी पे ही टोटल डिपेंड करता है कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी होती है, कितना तक रिटर्न इन्होंने पास्ट में दिलवाए हैं। आपको डीप रिसर्च करना पड़ेगा, सारा एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आप जाके इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, तभी आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न फ्यूचर में भी देने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप मेरे को कमेंट में ये बताइए कि आप इससे शॉक नहीं हुए हैं कि 1 लाख करोड़ रुपीस तक इसका ईएम साइज बढ़ गया है। क्योंकि कई लोग शॉक हो गए होंगे कि यार इतना ज्यादा बढ़ गया, लेकिन मेरे लिए कोई शॉकिंग न्यूज नहीं था। ये एक नॉर्मल न्यूज है, क्योंकि क्वांट डिजर्व करता है। इन्होंने जैसा मैसिव रिटर्न दिया है कंटिन्यूसली 5 ईयर्स, अगर आप कोई भी कैटेगरी का फंड उठा दे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, मैं वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।